आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन महिलाओं के लिए सच्चा उपहार तभी हो सकता है जब सरकार के द्वारा जो नशा के जितने भी उत्पाद हैं उनको प्रतिबंधित कर दे, चाहे वो गुटखा के रूप में हो, चाहे वो तंबाकू के रूप में हो, चाहे सिगरेट के या शराब के रूप में हो। क्योंकि जितने भी नशा के उत्पाद हैं इनका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी महिलाएं होती हैं। कैसे, आप देखिए, जैसे शराब का उदाहरण ले लीजिए। शराब अगर नहीं होता तो महिलाओं के साथ जितना क्रूरतम व्यवहार आज के समय में हो रहा है, बड़ी बड़ी बलात्कार की क्रूरतम घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उसमें 90% आप देखेंगे कि अभियुक्त शराब पी करके घटना को अंजाम दिए हैं। अगर उनका मेडिकल परीक्षण हो, चाहे वह अयोध्या की अभी हाल की दलित युवती की घटना है, चाहे दिल्ली की दामिनी कांड है, चाहे BHU की IIT जो महिला छात्रा थी, या प्रियंका रेड्डी आंध्र प्रदेश की, या जितने भी मोस्टली अगर आप देख रहे होंगे, अगर बलात्कार की जो घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल शराब का होता है। इसके बाद महिलाएं अपने अस्तित्व और अस्मिता को खो देती हैं शराब के कारण, और साथ ही साथ वो एक माँ अपने बेटे को खो देती है गुटखा और ये सिगरेट और जो तंबाकू है उसकी वजह से। एक बहन अपने भाई को खो देती है, एक बेटी अपने बाप को खो देती है, तथा एक पत्नी अपने पति को खो देती है। अतः ये जितने भी नशा उत्पाद हैं इनकी वजह से महिलाओं की पूरी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई और बहुतों का परिवार नशे की वजह से बर्बाद हो गया। 30 पर तुर्रा ये है कि आप देखिए, शराब या नशा के जो भी उत्पाद हैं उनको बेचने वाले किस तरह से अपने टेक्निक का प्रयोग करते हैं। मैं जानबूझ करके कुछ प्रोडक्ट खरीद करके लाया हूँ। एक ये देखिए मसाला है, ये किसी गुटखा कंपनी का है, तंबाकू। इसमें लिखा हुआ है टोबैको यूजर्स डाई एंगर, पीछे हिंदी में लिखा है तंबाकू यानी दर्दनाक मौत। ये देखिए लिखा है इस पर टोबैको यूजर्स डाई यंगर, तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु। अर्थात ये बनाने वाला भली भांति जानता है कि ये नुकसान पहुंचाता है। शराब पर भी लिखा होता है मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने चेतावनी दे दिया, ठीक है, जो पी रहा है या नशे को खा रहा है, खा करके मर रहा है, वो तो जानबूझ करके माहुर खा ही रहा है, अर्थात जहर तो खा ही रहा है। लेकिन क्या बेचने वाला गुनहगार नहीं है? उदाहरण के तौर पर किसी गांव या शहर में कोई आदमी जाए और बोले कि ये जहर है, आप खाओगे तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन मर भी सकते हो, मर जाओगे। और उसकी बातों में आकर के बहुत से लोग उसको पिए और मर गए। तो क्या बेचने वाला गुनहगार नहीं है? वो जानते हुए भी कि इस प्रोडक्ट से, इस उत्पाद से किसी की मौत हो सकती है, फिर भी वो बेच रहा है, तो क्या वो अभियुक्त नहीं है जो इस तरह के नशा उत्पादों को बेच रहा है? पहली समस्या तो महिलाओं की जो घरेलू हिंसा है, उससे आप देखेंगे कि घर में जो हिंसा होती है उसमें हमें लगता है 99.9% या थोड़ा कम ले सकते हैं, एग्जैक्ट तो हम परसेंटेज नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम रोल शराब का होता है। परिवार उजड़ रहे हैं, इसके साथ साथ समाज में बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं कि हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े का कारण अगर आप देखेंगे तो उसमें भी शराब का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके पश्चात अगर आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या इससे बहुत ज़्यादा मतलब
जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। अब नशा को बंद करने वाले के विपक्ष में एक दो तर्क दिए जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इससे सरकार को राजस्व की हानि होगी, और दूसरी चीज़ है कि ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। अब राजस्व की हानि होगी और ब्लैक मार्केटिंग होगी, तो इसका दोनों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि अभी भारत में जो डेटा है उसके अनुसार 4 राज्यों में पूरी तरीके से शराब बंद है: गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड। क्या गुजरात को आप देख सकते हैं कि गुजरात एक विकसित राज्य है भारत का, और शराब वहाँ 1960 से बंद है, तो इसका आप कैसे तर्क ले सकते हैं कि राजस्व की हानि होती है? दूसरी बात, बिहार आर्थिक स्थिति से सबसे कमज़ोर राज्य है, लेकिन वो कितने दिनों से शराब बंद किया हुआ है? क्या बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है? तो पहला तर्क तो एकदम बिल्कुल निराधार है कि इससे राजस्व की हानि होगी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, यानी जो शराब का तस्कर है वो चोरी छिपे बेचा जाएगा, पिया जाएगा। अब इस पर भी आते हैं। गुजरात में, बिहार में जितना लोग शराब पीते थे, क्या उतना बंदी के बाद भी पी रहे हैं? जाहिर सी बात है कि उनको नशा न मिलने के कारण धीरे धीरे वो मजबूर हो गए नशा छोड़ने के लिए, और बहुत लोग नशा से मुक्त हो गए। आप कोरोना काल में देख लीजिए, कितने दिनों तक पूरे नशा के जितने भी प्रोडक्ट से सब बंद थे, तो क्या लोग नशे बिना मर थोड़े गए, जिंदा ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नशा का उत्पादन है, इसको सरकार के द्वारा तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए। और आज ही के दिन, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अगर महिलाओं को आने वाले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अगर सच्चा उपहार हम लोग देना चाहते हैं, तो सभी प्रकार के नशा उत्पादों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और इसके लिए विधिवत संविधान के अनुच्छेद 47 जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, इसमें अनुच्छेद 47 में साफ साफ बताया गया है कि राज्य मादक पेय पदार्थों को प्रतिबंधित करेगा। और साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो मूल अधिकारों की संरक्षक है, ये अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ मैटर है, जो जीवन का अधिकार है, ये जीवन को डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है। अतः सरकार और न्यायालय दोनों को इस पर आगे आना चाहिए, और लोगों को भी एक मुद्दा बना करके सरकार से मांग रखनी चाहिए कि सभी प्रकार के नशा उत्पादों को बंद किया जाए। शराबबंदी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को हिंसा से बचाना है, तो शराब को प्रतिबंधित करना तत्काल आवश्यक है। और ये सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए।